दोस्तों एक करोड़पति लड़का जो बहुत सारी कंपनियों का मालिक था, इसके बावजूद भी उसने भट्टे पे काम करने वाली एक गरीब लड़की से शादी कर ली। आखिर में इस लड़के की कोई मजबूरी थी क्या, जो भाई इतना पैसा होते हुए, इतना धनवान होते हुए भी उसने भट्टे पे काम करने वाली लड़की से शादी कर दी। और उसके बाद जब शादी हो गई तो 6 महीने बाद उस लड़की को उस करोड़पति लड़के का कौन सा राज पता चला, जिसके चलते वो वहां से भाग खड़ी होती है, सीधे अपने घर पे पहुंचती है और कहती है कि माँ मुझे तलाक लेना है, मुझे उनके साथ में रहना नहीं है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक मधु नाम की लड़की से, जो कि भट्टे पे काम करती है। उसका परिवार भी वहीं पे रहता है, छोटा सा घर बना के। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भट्टे पे छोटे छोटे मकान जैसे कमरा बने होते हैं, उन्हीं पे लोग रहते हैं जो भट्टे पे काम करते हैं। मधु के 3 भाई बहन थे, मधु सब में बड़ी थी। मधु की उम्र 19 साल थी। उसके माता पिता भी वहीं पे ईंटें पाथने का काम करते थे। मधु भी वहीं अपने माता पिता का हाथ बटाती है। लेकिन दोस्तों जो मधु थी वो बेशक गरीब घर में पैदा हुई थी, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरता इतनी ज्यादा दी थी और इतनी सभ्य थी वो कि उससे जो भी एक बार मिलता है उससे बातें करता है, वो बार बार चाहता है कि मैं इससे बात करूं। उसका नाक नक्श नैन इतने अच्छे थे कि वो हर किसी को भा जाती थी। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक करोड़पति लड़का जिसका नाम प्रवेश सिंह होता है, एक महंगी सी गाड़ी से उस भट्टे पे पहुंचता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 8 कंपनियां थी और अगली कंपनी के लिए वो तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करवाना था और उसके लिए ईंटें चाहिए थी। तो वो भट्टे के मालिक से बात करने के लिए आता है। दोस्तों वो प्रवेश अपनी गाड़ी से उतरता है, ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाता है और वो ऑफिस में पहुंच जाता है। इधर जो भट्टे पे वहां पे जो लोग काम करते थे वो सब उस गाड़ी की तरफ देखते हैं और उस प्रवेश की तरफ देखते हैं कि हमें लगता है कि कोई बहुत पैसे वाला है, इसके पास बहुत पैसा है। दोस्तों सबकी नजर उसकी गाड़ी पे जाती है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी उन्होंने कभी देखी नहीं थी और वो लड़का जो था प्रवेश, वो भी बहुत हैंडसम सा बढ़िया कपड़ा। सब देखते हैं। इसके बाद उनकी जो भी बातचीत हुई मालिक से, वो प्रवेश वहां से चला जाता है। दोस्तों इसी काम के सिलसिले में वो प्रवेश 3 दिन लगातार भट्टे पे जाता है और एक दिन उस प्रवेश की नजर उस मधु पे पड़ जाती है। मधु तो रोज देखती थी, वो ये सोचती थी कि पैसे वाला है, लेकिन प्रवेश की नजर जब उस मधु पे पड़ती है और मधु के पास में जाता है, बात भी करता है, वहां जो भी काम करते थे उन सबसे बात करता है। लेकिन जब मधु से उसने बात की तो मधु के बात करने का तरीका उसको इतना भा गया और मधु इतनी सुंदर थी, उसके सुंदरता, शालीनता, संस्कार जो थे वो उस लड़के को इतना भा गया कि वो लड़का अब डेली उस भट्टे पे जाता है और जब तक उस मधु से बात नहीं कर लेता है तब तक वहां से आता नहीं है। यहाँ तक कि लगातार 6 महीने काम के सिलसिले में वहां वो जाने लगा और उस मधु से बात करने लगा। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि उस प्रवेश को, उस करोड़पति लड़के को, वो लड़की जो मधु थी गरीब, वो पसंद आने लगती है। एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भट्टे पे एक काम करने वाली लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे शादी कर लूं। माँ हंसने लगती है कि बेटा कैसी बातें करते हो, भट्टे पे काम करती है और भट्टे पे काम करने वाली लड़की से तुम शादी करोगे, कैसी बातें करते हो, लोग मजाक बनाएंगे हमारा, हम लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है, हम लोग कैसे हैं, ऐसी लड़की से शादी करोगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि माँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, उसको भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है, वो बहुत संस्कारी है माँ, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले तो माँ उसको समझाती है, लेकिन जब माँ को ये लगता है कि मेरा बेटा जो है ना उस लड़की को बहुत पसंद करने लगा, तो माँ हामी भर देती है। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, लेकिन क्या उसके माता पिता मान जाएंगे तुमसे शादी करने के लिए? तो प्रवेश कहता है कि माँ हम इतने पैसे वाले हैं, मुझ में कोई कमी तो है नहीं, क्यों नहीं मानेंगे, हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों इसी उद्देश्य से वो प्रवेश एक दिन पहुंच जाता उस भट्टे पे और उस भट्टे पे पहुंच के उस मधु से बात करता है। पहले वो मधु से बात करता है और मधु से कहता है कि मधु तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो,
और मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, क्योंकि पैसा मेरे पास बहुत है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे रिश्ते बहुत पैसे वालों घरों से आ रहे हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, संस्कारी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब मधु ने ये बात सुनी तो मधु तो सब रह गई। मधु को ये जवाब ही ना सूझे कि मैं क्या कहूँ। भाई इतना अमीर आदमी भला मुझसे शादी क्यों करेगा? वो मधु डर जाती है, वो कहती कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुमसे हम शादी कर लेंगे, मेरे माँ बाप से बात करो। और फिलहाल बाबूजी आप तो इतने पैसे वाले हैं, मुझसे क्यों करेंगे शादी? मैं गरीब हूँ, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। लेकिन वो प्रवेश कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमसे वादा कर रहे हैं, हम तुम्हारे माता पिता से बात करेंगे। दोस्तों अगले दिन प्रवेश जाता है और उस मधु के माता पिता से बात करता है। तो उसके पिताजी प्रवेश के पैर पकड़ लेते हैं कि बाबूजी हम लोग बहुत छोटे हैं, मुझे बख्श दीजिए, आप मेरी बेटी से शादी क्यों करेंगे? हमें नहीं लगता है कि आपको कौन सा लालच होगा, आप पैसे वाले हैं, हो सकता है कि मेरी बेटी से शादी करके इसके बाद मेरी बेटी को कहीं आप बेच दें, कहीं धंधे पे लगा दें, कहीं कोठे पे बेच दें। हम अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं आपसे कर सकते। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया कि हम अपनी बेटी के साथ में शादी नहीं करते, प्लीज आप मुझे जो भी सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। दोस्तों वो लड़का निराश लौट जाता है और अपने घर पे गुमसुम सा रहने लगता है। थोड़ा वक्त गुजरता, माँ देखती है कि मेरा बेटा अभी तक तो बहुत खुश रहता था, लेकिन अब ये गुमसुम सा क्यों रहता है। तो वो अपने बेटे से बात करती, बेटा ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम अब बिल्कुल हंसती नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तो बेटा अपनी बात को बताता है कि माँ मैंने मधु के माता पिता से बात की थी, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, शादी के लिए वो माने नहीं। वो कहते हैं कि तुम लोग पैसे वाले हो, कहीं मेरी बेटी के साथ में सौदा तो नहीं करने वाले हो, हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते, हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों माँ पूरी बात समझ जाती है। माँ कहती है अगले दिन कि मुझे अपने साथ में लेके चलो, हम मधु के माता पिता से बात करेंगे। अगले दिन प्रवेश अपनी माँ को साथ में लेके जाता है गाड़ी पे बिठा के और उस भट्टे पे पहुंच जाता है और उस मधु के माता पिता से बात करती है उसकी माँ, और पूरी तरह से सांत्वना दिलाते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम एक अच्छी लड़की चाहते हैं। इसके बावजूद माँ ने और कोई चीज नहीं बताई, उनको हर तरीके से मतलब समझाया, तो मधु के माता पिता मान गए। अब जब मधु के माता पिता मान गए तो मधु भी बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि मेरी बहुत पैसे वाले घर में शादी हो रही, हम तो अमीर घर में जाएंगे, बहुत सारे सपने। यहाँ तक कि भाई प्रवेश के साथ में मधु की शादी हो जाती है। प्रवेश ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, एक बहुत बड़े मॉल में शादी हुई, और शादी ऐसे हुई कि जैसे किसी करोड़पति घर से मतलब शादी कर रहा हो। प्रवेश प्रवेश ने सारी व्यवस्था की अपने पैसों से। और जब ये मधु दुल्हन बन के स्टेज पे आती है तो जो भी देखता है वो उसको देखता रह जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की इतनी सुंदर तुम्हें कहाँ से मिली है। जब सबको पता चलता है कि भट्टे पे काम करने वाली है तो कुछ लोग बहुत सारी बातें भी बनाते हैं, लेकिन प्रवेश कहते हैं कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज हम जो पैसे वाले हैं ना अपने दम से हैं, किसी ने मुझे पैसा दिया नहीं है, मेरे पास पैसा है, हम करोड़पति हैं, अपने दम पे हैं, मैंने खुद अपनी कंपनियां खड़ी हुई की हुई हैं। अब यहाँ तक कि दोस्तों मधु जो थी वो दुल्हन बन के बहू बन के अपने ससुराल में पहुंच जाती है। बड़े अच्छे तरीके से मधु का स्वागत किया गया, अच्छे तरीके से सब लोग रखते हैं। और प्रवेश के पिताजी नहीं थे, प्रवेश की सिर्फ माँ थी और एक बहन थी, बहन की भी शादी हो गई थी। प्रवेश की माँ अपनी बहू को यानी कि मधु को बहुत अच्छे से रखती थी, किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। मधु के माता पिता भी पूछते कि बेटी कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें दामाद जी कुछ कहते तो नहीं? मधु कहती हम माँ बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों एक दिन की बात है कि एक रिश्तेदार जो प्रवेश के बहुत ज्यादा खास थे, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो प्रवेश ने कहा कि मधु तुम घर पे रहो और हम माँ को लेके इनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव जो है वो बीमार है। मधु कहती ठीक है जाइए। प्रवेश और उसकी माँ जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, घर खाली होता है। दोस्तों उसी दौरान जब घर खाली होता, कोई नहीं होता है, मधु सिर्फ घर में होती है, एक औरत उस घर में आती है जो कि बहुत सुंदर है और देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये भी कोई करोड़पति महिला है। तो मधु के पास में जब आती है तो मधु चौंक जाती है कि बहन आप कौन हो, हम तो आपको पहचानते नहीं हैं। तो वो औरत कहने लगती है कि मेरा नाम प्रियांशी है और जब हम अपने बारे में बताएंगे तो तुम चौंक जाओगी। वो मधु सोच रह जाती है कि आखिर में कि मुझे क्या बताने के लिए आई है। वो प्रियांशी कहती है कि देखो ये जो तुम्हारा पति है ना, मैं इसकी पहली वाइफ हूं, इसने मुझसे पहले शादी की थी और मैंने पता इसको क्यों छोड़ दिया, मैंने इसको तलाक दे दिया।
क्योंकि ये बहुत बदचलन है, ये कैरेक्टर लेस है, इसका दूसरी लड़कियों से अफेयर चलता है, ये शराब भी पीता है, इसके बहुत सारे ऐब हैं। ये सिर्फ घर में तुम्हारे सामने दिखावा करता है और एक दिन देख लेना कि ये तुमको छोड़ देगा और तुमको धंधा करवाने के लिए आया है, तुमको कुछ दिन बाद कोठे पे बेचेगा। ये माँ बेटा बहुत ज्यादा शातिर है। यहाँ तक कि उस मधु के कान उस प्रियांशी ने इतने भरे कि अब मधु अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रही, जबकि मधु को अभी तक कोई कष्ट नहीं दिया प्रवेश ने, ना उसकी माँ ने। लेकिन फिर भी मधु के दिमाग में ये चीज चलने लगी कि यार ये हकीकत तो नहीं है, ये सही बात तो नहीं है कि इसने अभी तक मुझसे बताया नहीं, मुझे कभी बताया नहीं कि मेरी पहले भी शादी हुई है। इसके अंदर इतना कपट है, हो सकता है कि जो ये बता रही है तो ये सच हो, क्योंकि अगर ये सही इंसान होता तो ये तलाक क्यों देती। कोई भी नहीं चाहता है कि अपने पति को छोड़ दें। उसके दिमाग में ये बात घर करने लगी और वो अपनी माँ से फोन करती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, इनकी तो पहले शादी हो चुकी है और उस औरत ने इनको छोड़ दिया, तलाक दे दिया है और उसने ऐसे ऐसे बताया। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ कहती फोन से कि बेटी वापस घर आ जाओ और तलाक दे दो। हम पहले से जानते थे कि पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, छोड़ दो, तुम्हारी शादी हम कहीं अच्छी जगह पे करवा देंगे। लेकिन मधु कहती कि माँ अभी तक मेरे साथ में तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम कैसे भरोसा कर ले। कुछ चीजें मेरे सामने तो आने दो, कोई सबूत मेरे हाथ में तो लगने दो, तब तो हम कुछ करें। ऐसे में किसी और के कहने से कैसे मानना है। लेकिन हाँ, इनकी ये गलती है कि इन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरी पहले शादी हो गई। जब शाम को उसकी सास और उसके पति लौट के आते हैं तो ये बात वो मधु रखती है कि ऐसी ऐसी बात है, और उसने अपने माँ बाप को भी वहां पे बुला लिया। माँ बाप भी परेशान होते हुए भाग खड़े हुए अपनी बेटी के पास में पहुंचते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मधु रोती हुई कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले कि आप पहले भी शादी कर चुके हैं, आप शराब पीते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो वो प्रवेश और उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान कि अरे मधु तुम्हारे दिमाग में ये चीज कैसे आई। लेकिन शादी की जो बात थी वो प्रवेश ने हाँ कर दी कि हाँ मैंने शादी की थी, और प्रवेश ने पूरी बात बताई कि मेरी शादी मेरी बराबरी के जो मेरी टक्कर के लोग थे वहां से मेरी शादी हुई थी। तो उस लड़की को, उस मेरी वाइफ को इतना ज्यादा अहंकार था कि वो कभी मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा हमसे इस दबाव में हमें रखना चाहती थी, हमसे इस बात को कहती थी कि मेरे पिताजी पैसे वाले हैं, तुम्हारे टक्कर के हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं। यहाँ तक कि वो ये चाहती थी कि मैं अपनी माँ को निकाल के घर से बाहर फेंक दूं। मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़ी मुसीबत से मुझे पढ़ाया लिखाया और माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मेरे पास इतना पैसा है, इतनी कंपनियां हैं। तो अपनी माँ को इसके कहने पे हम कैसे घर से उठा के फेंक देते। मैंने इसके मन की नहीं की तो ये मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। यहाँ तक कि मेरी साल भर भी शादी इसके साथ में नहीं चली और इसने खुद मुझ पे दबाव बनाया कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। जिसके चलते मैंने इसको तलाक दे दिया, जबकि मैंने खुद से तलाक इसको नहीं दिया, इसने खुद मुझसे तलाक लिया और मुझसे अलग हो गई। और प्रवेश अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मधु जिस दिन भी तुमको ऐसा लगे कि मैं शराब पीता हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं आयासबाज हूँ, उस दिन तुम भी मुझे तलाक दे देना। लेकिन जब तक तुम्हारे सामने कोई सबूत नहीं आ रहा है तब तक तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ये औरत सिर्फ मेरा घर तोड़वाना चाहती है। दोस्तों मधु को ये सारी बातें प्रवेश की समझ में आ जाती हैं। यहाँ तक कि उसके जो माता पिता थे वो भी माफी मांगने लगते कि बेटा मैंने अपनी बेटी को बहुत भड़काया कि तुम भी इसको तलाक दे दो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे कि मेरी शादी हो गई है, उससे मेरा तलाक हो गया। तो प्रवेश ने कहा कि पिताजी हम उस चैप्टर को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते थे, हम उसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। वो मेरा बीता हुआ कल था, हम उसको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना चाहते थे, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया। और जब ये औरत पैसे के नशे में चूर होके मुझे तलाक देके चली गई तो उसी दिन मैंने ये प्रण किया था कि अब हम किसी करोड़पति घर से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे वाली लड़कियां हमेशा अहंकार में रहती हैं, वो मेरे घर को तोड़ के रख देंगी। मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अब शादी करूंगा तो एक गरीब लड़की से करूंगा जो मेरे माँ के साथ में अच्छे से रहे और मेरी माँ की सेवा करे, माँ के साथ में अच्छा व्यवहार रखे। इसीलिए जब मुझे मधु पसंद आ गई तो मैंने शादी करने का प्रण कर लिया। दोस्तों वहां पे सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं और जो भी गलतफहमियां थी वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और प्रवेश बड़े अच्छे
से उस मधु को अपने साथ में रखता है और एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह एक करोड़पति लड़के ने एक गरीब लड़के से शादी की। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी शिक्षाप्रद अच्छी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।